अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है, क्या इस्लाम में एक मुसलमान मर्द की शादी के लिए नौकरी करने वाली, जॉब करने वाली औरत फ़ायदेमंद हो सकती है? इसी तरह से मुसलमान को इस्लाम में किस तरह की औरत से शादी करने को फ़ायदेमंद करार दिया गया है, इस बारे में मैं बात पूरी दलील के साथ, पूरे प्रूफ के साथ रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इस पुरफितन दौर के अंदर, इस मॉडर्न जमाने में कुछ नौजवान इस तरह की सोच रखते हैं कि जब उनसे निकाह करने की बात की जाती है, शादी करने की बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि हमें नौकरी करने वाली, जॉब करने वाली औरत चाहिए। यानी नौकरी करने वाली, जॉब करने वाली औरत मिलेगी ही तो वो शादी करेंगे, निकाह करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। इस तरह की सोच कुछ नौजवान रखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला को वो फरमान देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है इस बारे में। तो सूरह निसा आयत नंबर 34 के अंदर 34 में फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। यानी इस वजह से कि मर्द औरत की सारी जरूरियात जिंदगी पूरी करता है। इस आयत की रूह से देखा जाए तो मर्द को नौकरी करना, जॉब करना, मेहनत करके हलाल पैसे कमाना, यह उसकी जिम्मेदारी है। इस्लाम ने उस मर्द को पाबंद बनाया है, लेकिन औरत को नौकरी करने का, जॉब करने का पाबंद इस्लाम ने नहीं बनाया है। हां, अगर कोई मजबूरी है, औरत की कोई मजबूरी है, कोई दूसरा नहीं है उस पर खर्च करने वाला, उसकी जायज जरूरियात को पूरी करने वाला, तो औरत भी अपना कोई हलाल बिजनेस, कोई कारोबार कर सकती है, इस्लाम के दायरे में रहते हुए, पर्दे और नमाज वगैरह की पाबंदी करते हुए। इस बारे में एक दलील खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी का, कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में उस वक्त सबसे बड़ी खजूरों की बिजनेस कारोबार करने वाली नेक, पाकीज़ा, बड़ी खानदान, कुरैश कबीले से ताल्लुक रखने वाली औरत थी, और वो एक बेवा थी। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कारोबार में, बिजनेस में लगाई, तिजारत के लिए, बेचने के लिए खजूरों को। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, अमानतदारी और सबसे बेहतरीन अखलाक के बारे में सुना, तो उनकी खूबियों को जानकर, उनसे इंप्रेस होकर शादी करने का ऑफर दे दी। खैर, निकाह हो गया, शादी हो गया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार निकाह किया एक 25 साल की उम्र वाली, बिजनेस करने वाली बेवा औरत से। इसी तरह से एक बात लोगों में मशहूर है कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र
शादी के वक्त 40 साल थी, ये बात सही साबित नहीं होती है। एक तो इनकी उम्र को लेकर मुअर्रिखीन में, तारीख में काफी इख्तलाफ है, काफी टकराव है। राजिह कौल के मुताबिक 25 साल की उम्र होना सही मालूम होता है। इब्ने कसीर के एक कौल के मुताबिक, जैसा कि इब्ने कसीर अल-बिदाया व निहाया के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 295 में, इसी तरह से बहकी फी दलाइल नबुवा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 72 वगैरह में देख सकते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र भी 25 साल शादी के वक्त राजिह मालूम होता है। इस हदीस को सामने रखते हुए एक मुसलमान नेक बिजनेस कारोबार करने वाली औरत से शादी कर सकता है, लेकिन वह औरत नेक पाकबाज हो, इस बात का ख्याल रखते हुए। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाहिश नहीं की थी कि मैं शादी करूंगा तो किसी जॉब वाली, किसी नौकरी करने वाली औरत से ही शादी करूंगा, जैसा कि आज के दौर में कुछ नादान नौजवान कहते हैं कि मुझे तो नौकरी करने वाली औरत से शादी करना है। मैं समझता हूं इस तरह की सोच नौजवानों में सही इस्लाम के बारे में जानकारी न होने की वजह से पैदा हो रही है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी सहाबी ने भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी साथी ने भी निकाह, शादी करने के लिए नौकरी, जॉब करने वाली औरत की ख्वाहिश नहीं की थी कि हमको नौकरी या जॉब करने वाली औरत से शादी करना है। यह सोच उनके अंदर क्यों नहीं हुई? आज के कुछ नादान नौजवानों के अंदर ही यह सोच क्यों पैदा हुई है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में यह सोच पैदा क्यों नहीं हुई? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यह तालीम दी थी, सही इस्लाम के बारे में बतलाया था। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। यानी आम तौर पर कुछ लोग दीन देखते हैं, कुछ लोग खूबसूरती देखते हैं, कुछ लोग मालो दौलत, बिजनेस और उसका बैंक बैलेंस देखते हैं, तो कुछ लोग हसब नसब यानी ऊंचा खानदान देखते हैं। तो इस तरह की सोच वाले अलग अलग इस तरह की सोच रखते हुए ऐसी औरतों से शादी करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने साथियों से कि तुम दीनदार औरत से शादी करो, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों, यानी अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथों को मिट्टी लगेगी और आखिर में तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 5090, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1466, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2047, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 3230 और मुस्नद अबू याला के अंदर हदीस नंबर 6578, सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 4036, सुनन दारमी के अंदर हदीस नंबर 2207 वगैरह पर सही सनद के साथ है। इस हदीस से मालूम हुआ कि इस्लाम में उस लड़की से शादी करने को कहा गया है जो इस्लाम के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखती हो, उस पर अमल करती हो, ईमान वाली हो, दीनदार हो। सिर्फ बैंक बैलेंस वाली, नौकरी और जॉब करने वाली ना हो। अब इसमें जो नौजवान ये ख्वाहिश रखते हैं कि औरत ऐसी होनी चाहिए कि वो नौकरी करने वाली हो, जॉब करने वाली हो, तो ऐसे नौजवान गलती पर हैं। ऐसे नौजवान
غلطی پر ہیں، اور جو نوجوان صرف یہ چاہتے ہیں کہ عورت خوبصورت ہو، خوبصورتی کے بنا پر اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی عورت بھی اس نوجوان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے جو نوجوان مال و دولت والی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ عورت بینک بیلنس والی ہو، مالدار ہو، نوکری کرنے والی ہو، تو ایسے نوجوان بھی اس طرح کی عورت سے شادی کرنے کے بنا پر فائدہ مند نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو نوجوان اونچے خاندان والی سمجھ کر کے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ عورت ایسی ہو کہ بہت بڑی خاندان کی ہو، اونچے خاندان کی ہو، تو وہ نوجوان بھی، اس نوجوان کے لیے بھی ایسی عورت فائدہ مند نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین والی عورت سے شادی کرنے کو کہا ہے کہ دیندار عورت سے شادی کرو۔ اگر دیندار عورت سے شادی نہیں کرو گے اور اس طرح کی عورتوں سے شادی کرو گے کہ جو صرف خوبصورت ہو، جو صرف بینک بیلنس والی ہو، جو صرف نوکری کرنے والی ہو، جاب کرنے والی ہو، جو صرف اونچے خاندان کی ہو، تو یاد رکھو کہ ایسی عورت سے شادی کرنے پر کیا ہوگا؟ آخر میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اگر صرف عورت میں خوبصورتی یا روپیہ پیسہ کمانے والی، بینک بیلنس والی ہونا اور اونچے خاندان والی ہونا دیکھا جائے تو اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہو سکتی۔ ایسی عورتوں سے شادی کے بعد گھر میں لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک دن نوبت طلاق دینے تک کی آ جاتی ہے۔ پھر آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ کاش میں دیندار عورت سے شادی کی ہوتی تو وہ میرے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہوتی، ایک دوسرے کے حق کو سمجھتی، ایک دوسرے کی قدر کرتی، یہ افسوس نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آج کے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خود بھی جاب نوکری کرتے ہیں اور اپنی عورت سے بھی نوکری جاب کرواتے ہیں۔ عورت نوکری کر کے آتے ہی گھر میں بستر پر آرام کرنے لگتی ہے، باقی گھر والوں کے بارے میں فکر اسے نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ اور شوہر کا حال یہ ہے کہ عورت کی جو ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے کہ اس کو گھر کے اندر کسی کو کھانا ملا ہے نہیں ملا ہے، گھر کی صاف صفائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ بے پرواہ ہو کر کے وہ عورت آرام کرنے لگتی ہے، اور اس کا جو شوہر ہے وہ بھی جاب کر رہا ہوتا ہے، نوکری کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنی اس عورت کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ اگر وہ کچھ کہہ دے تو عورت ناراض ہو جائے۔ عورت بھی کہہ سکتی ہے، جاب کرنے والی، نوکری کرنے والی، کہ جس طرح آپ جاب کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، اسی طرح میں بھی جاب اور نوکری کر رہی ہوں، یا تو مجھ سے نوکری کروا لو یا تو تم گھر کے کام کاج کروا لو۔ تو ظاہر سی بات ہے، عورت ہے، کوئی مشین تو ہے نہیں کہ وہ دونوں کام کرے۔ بھئی عورت کی جو ذمہ داری یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر کے لوگوں کا خیال رکھے، اس کے شوہر کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھے، جو اس سے ہونے والے اولاد ہیں ان اولاد کے بارے میں بھی خیال رکھے۔ تو خیر، ایسا شوہر جو اپنی بیوی سے نوکری کراتا ہے، جاب کرواتا ہے، تو وہ شوہر بھی اس عورت کی ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے گھر میں رہتے ہوئے، اس کو بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بولے گا تو وہ عورت ناراض ہو جائے گی۔ تو اس بنا پر وہ شوہر آخر میں افسوس کرنے لگتا ہے کہ کاش کہ میں دیندار عورت سے شادی کیا ہوتا، جاب والی، نوکری کرنے والی عورت سے شادی نہ کی ہوتی، تو وہ افسوس کرتا ہے۔ خیر، افسوس کرنے سے پہلے ایسے نوجوان کو یہ سوچ سمجھ کر دیندار، خیر والی عورت سے شادی کرنا چاہیے، اور اگر ایسی عورت مل جائے
जिस औरत में चारों खूबियां हों तो अच्छी बात है कि वह औरत दीनदार के साथ खूबसूरत भी हो, रुपया पैसा कमाने वाली, हलाल तरीके से इस्लाम के दायरे में रहते हुए वो पैसा कमाने वाली भी हो और ऊंचे खानदान की भी हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसमें सब कुछ हो लेकिन दीनदारी न हो तो फिर उसमें कोई खैर व भलाई नहीं हो सकती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार औरत से शादी करने को एक मुसलमान मर्द के लिए फायदेमंद बतलाया है। जॉब करने वाली, नौकरी करने वाली औरत को फायदेमंद नहीं बतलाया है। इसी तरह से दूसरी हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न दुनिया कुल्लुहा मता, कि बेशक दुनिया में सब चीजें कीमती हैं। व खैरु मताए दुनिया अलमरातु सालिहा, यकीनन सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज, सबसे कीमती चीज नेक, दीनदार और सालेह औरत है। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1467, 3649, सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1855, सुनन निसाई में हदीस नंबर 3234 वगैरह सही सनद के साथ। इस हदीस से मालूम हुआ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज औरत है। यानी दुनिया के अंदर सारी चीजें तो कीमती है ही हैं, लेकिन उन सब में सबसे कीमती चीज, सबसे खैर वाली चीज, अच्छी चीज दीनदार औरत है। इसी तरह से जिस आदमी में औरत की जायज जरूरियात जिंदगी पूरी करने की ताकत हो, उसे ही निकाह शादी करने का हुक्म दिया गया है। अब्दुर्रहमान बिन यजीद बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने अलकमा और असद रहमहुल्लाह के साथ अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने हमसे कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नौजवान थे और हमें कोई चीज मैसर नहीं थी, यानी बड़ी गरीबी थी, तंगी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, नौजवानों की जमात, तुम में जिसे भी निकाह करने के लिए माली ताकत हो, यानी रुपया पैसा हो, उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यह नजर को नीची रखने वाला और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला काम है। और जो कोई गरीबी की वजह से, मालो दौलत न होने की वजह से निकाह करने की ताकत न रखता हो, उसे चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा उसकी ख्वाहिशात नफसानी यानी औरत से मिलने की ख्वाहिश को तोड़ देता है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 5066, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 3210 सही सनद के साथ। इस हदीस से उन लोगों को नसीहत लेनी चाहिए जो लोग औरत की जायज जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं कर सकते हैं, वह निकाह शादी ना करें, उसके बदले रोजा रखें। इसलिए कि रोजा रखने से आदमी का ध्यान औरत से मिलने से हट जाता है, उनकी ख्वाहिश कमजोर हो जाती है, ज़िना, बदकारी जैसे गुनाह करने से बच जाते हैं। अब जो लोग अच्छा खासा कमाते हैं, अपना और औरत का खर्च उठा सकते हैं, उन्हें निकाह करने की ख्वाहिश है, तो उन्हें औरत में सबसे पहले दीनदारी देखनी चाहिए। नौकरी करने वाली, जॉब करने वाली औरत के बारे में नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वह औरत की जायज जरूरी चीज को पूरी कर सकते हैं। जॉब करने वाली, नौकरी करने वाली औरत से शादी करने की सोच वही आदमी रख सकता है जो रुपए पैसे में गरीब हो, ना अपना खर्च उठा सकता हो, ना अपनी होने वाली औरत का खर्च बर्दाश्त कर सकता हो। ऐसे सोच रखने वाले आदमी को अपने माहौल में, अपने मुआशरे में लोग घटिया, लो ग्रेड का सोच रखने वाला आदमी समझते हैं कि यह आदमी घटिया सोच समझ रखता है। अपनी जॉब, अपनी नौकरी करने वाली
عورت کی کمائی پر عیش و آرام کرنے کی سوچ رکھتا ہے، اس طرح کی سوچ رکھنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی اسی طرح کی سوچ رکھنے لگے تو بغیر نوکری کرنے والی عورتوں سے شادی کون کرے گا؟ آج تو اکثر عورتیں نوکری کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے اسلام میں مرد کو عورتوں پر فضیلت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ مرد حاکم ہے، کنگ ہے، راجا ہے، سردار ہے اپنی عورت کا، جو اپنی عورتوں پر خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کی زندگی کی جائز ضروریات کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر یہ کام حاکم والا، کنگ والا عورت اپنے شوہر کے لیے کرنے لگے جبکہ اس کا شوہر نوکری کرتا ہو تو گویا مرد عورت ہو گیا، عورت مرد کے قائم مقام ہو گئی۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری سے دور بھاگ کر کہے کہ مجھے جاب کرنے والی، نوکری کرنے والی عورت سے شادی کرنی ہے تاکہ کل کو میری نوکری چھوٹ جائے تو اس کے پیسے سے میرا عیش و آرام نہ رکنے پائے، اس کے پیسے سے میرا خرچ بھی چلتا رہے، یا میں اپنی کمائی اپنے اوپر خرچ کروں، عورت اپنی کمائی سے اپنی ضرورت پوری کرتی رہے، مجھے اس کو خرچ دینے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ کیا سوچ ہے؟ ایسی سوچ تو کوئی غیر ذمہ دار ہی آدمی رکھ سکتا ہے، ذمہ دار آدمی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک عورت یہ سوچ رکھ سکتی ہے، مرد نہیں، کیونکہ اللہ نے مرد کو شوہر کی حیثیت سے عورت پر پیسہ خرچ کرنے والا، حاکم، ذمہ دار، کنگ بنایا ہے، اور ہر عورت کا یہ حق ہے کہ اس کی جس مرد سے شادی ہو وہ جاب، نوکری کرنے والا ہو، حلال طریقے سے پیسہ کمانے والا ہو، تاکہ وہ اس کی زندگی کی جائز ضروریات کو پورا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور عورتوں پر خرچ کرنے والا حاکم بنائے، اور اس طرح کی گھٹیا سوچ سے ہر نوجوان کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔